तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के खिलाफ घेरा तंग एहतजाज पर थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शेब शाहीन, अली बुखारी का भी नाम शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। थाना कोसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसला तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस्लामाबाद में सुफरत से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मुकदमात का तयन किया गया है। मकामात का भी तयन किया जाएगा। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। इस जमात की जानिब से 35 पेंचर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया? एहतजाज से उनकी बदनीयती साबित होती है। 24 नवंबर के एहतजाज पर आपने अमन-ओ-अमान बहाल करना था। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। ताजरों की तौहीन। अदालत दरख्वास्त पर रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिदीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। एक आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली ज़फ़र जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ में 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली से बैरिस्टर गोहर और सेनेट से अली ज़फ़र का नाम दिया था। सेनेटर शिबली फराज ने 32 FIR में नामजदगी और अदालती पेशियों के बायस जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। IMF ने हुकूमत को 15 फरवरी की डेडलाइन दे दी। ओगरा ने गैस की कीमतों से मुतल्लिक फैसला ताहाल वफाकी हुकूमत को नहीं भिजवाया। ओगरा के मुतय्यन करदा टैरिफ की रोशनी में वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही ओगरा गैस कीमतों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने शशमाही गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट से मुतल्लिक शर्त रखी है। दिसंबर और जनवरी में IMF शर्त के तहत 5 अहदाफ हासिल न होने का खदशा। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। माशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी वाक़ई हुई। मुल्क में महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। हमने अब माशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। अब हुकूमत मकामी सतह पर कर्जे नहीं लेगी। हुकूमत निजी शोबे की हर सतह पर सपोर्ट के लिए तैयार है। हुकूमत अब माजी की गलतियों को नहीं दोहराएगी। मार्केट फाइनेंसिंग के हवाले से स्टेट बैंक से बातचीत होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी की तसलसल और दुरुस्त माहौल फराहम करना है। हुकूमत हर जगह अपना ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। कम आमदन वाले अफराद को मेयारी रिहाइश की फराहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शानदार मनसूबा। एहसास अपना घर स्कीम के तहत महकमा हाउसिंग और बैंक ऑफ खैबर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। कम आमदन अफराद को नए घर की तामीर या मौजूदा घर की मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इस स्कीम पर 14 अरब रुपए की लागत आएगी। कर्जों की वापसी के लिए 7 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल तजवीज़। कर्जे की वापसी की माहाना किस्त ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बिला सूद कर्जों की फराहमी के अमल में शफाफियत को हर लिहाज से यकीनी बनाने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। सऊदी वली अहद ने 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इज़हार किया। कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के आवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फरोग पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इरादा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। कहा, जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। हुकूमत की सख्ती देखकर पीटीआई डी चौक से भागी। अब उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की दुश्मनी किसी पार्टी या इदारे से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से है। पीटीआई चाहती है कि पाकिस्तान कमजोर हो। कभी कहा गया कि 300 लाशें हैं और कभी कहा गया कि 250 लाशें हैं। इनका सोशल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर कमजोर करने के लिए अरबों रुपए लगाए गए। पीटीआई मुल्क को बदनाम करने के लिए आलमी साजिश का हिस्सा है। उनका एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से एहतजाज के लिए कोई भी नहीं गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सबसे पहले मैदान छोड़कर भागे। मुल्क में नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। एहतजाज करते हैं तो हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। तहरीक इंसाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। बानी और पीटीआई लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया है। एक सूबे के अवाम को फंड नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई पहली तरजीह है। जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ हर हद तक जाएंगे। डीप फेक वीडियो के जरिए खवातीन को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतल्लिक आगाही कम है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असर हाजिर की अशद ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत जब हद तक इज़्ज़त का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की। अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हद तक इज़्ज़त कानून दुरुस्त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक पर पश्तूनों को पीटीआई कारकुन जाहिर करके तशद्दुद करने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई के बुक्स में जाली हुकूमत नफरतों और नस्ली तासुब को परवान चढ़ा रही है। अफगान बाशिंदों की तस्हीक दो मुल्कों के दरमियान नफरतों को बढ़ा रही है। नाम नहाद कौम परस्त जमातों ने भी पश्तूनों की तस्हीक पर चुप साध ली है। अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर पख्तूनख्वा पर पड़ता है। आप सब यहाँ आए हैं, इजलास भी यही बुला लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। अदालत में कह के लग गए। वकील ने कहा कि जिन मकामात का हमें पता है उनमें जमानत कराई है, बाकी का हमें नहीं पता। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे सूबे की हद तक हम हिफाजती जमानत देते हैं, ये वहाँ अदालत से रुजू करें। फेडरेशन से हम जवाब तलब कर सकते हैं। अदालत ने उमर अयूब, असद कैसर, शहराम तरकई और इस समेत दीगर को 27 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म।